हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम चार्टर एक्ट 1833 के बारे में बात करेंगे। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस एक्ट के फीचर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। तो देखते हैं। फर्स्ट फीचर है कि इस एक्ट में ही जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उन्हें फर्स्ट टाइम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था। मतलब फर्स्ट टाइम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इसी एक्ट के तहत बनाया गया था। और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को सारी सिविल और मिलिट्री पावर सौंप दी गई थी। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब सेकंड फीचर, इस एक्ट के तहत जो गवर्नर जनरल ऑफ बॉम्बे और मद्रास थे उनसे उनकी लेजिस्लेटिव पावर मतलब लॉ मेकिंग पावर, लॉ बनाने की पावर छीन ली गई थी, डिप्राइव कर ली गई थी। और जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उन्हें एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर दे दी गई थी। पूरे उस समय जो ब्रिटिश इंडिया थी उनकी एक्सक्लूसिव मतलब लॉ बनाने की पावर उनको उनको दे दी गई थी। मतलब लॉ बनाने की पावर उस समय जो बंगाल और मद्रास के गवर्नर थे उनसे लेकर पूरे ऑल ब्रिटिश इंडिया की पावर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दी गई थी। और इससे पहले जितने भी एक्ट्स बने थे उन सबको रेगुलेशन बनाया गया और इस एक्ट में जितने भी एक्ट बने थे उन्हें एक्ट बनाया गया। थर्ड फीचर है कि इस एक्ट से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी कमर्शियल बॉडी थी। कमर्शियल मतलब ट्रेडिंग वगैरह करती थी, व्यापार करती थी। और इस एक्ट से वह बन गई प्योरली पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। मतलब अब उसे एडमिनिस्ट्रेशन की पावर भी इस एक्ट से दे दी गई, शासन चलाने की पावर भी इस एक्ट से दे दी गई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई कमर्शियल से एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। फोर्थ है कि चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में सबसे पहले कोशिश की गई थी, अटैम्प्ट किया गया था कि एक ओपन कंपटीशन हो सिविल सर्वेंट के सिलेक्शन के लिए और इंडियंस को उससे डिबार न किया जाए, मतलब उससे वंचित न किया जाए, बाहर न किया जाए कोई भी ब्रिटिश कंपनी के अंदर किसी भी तरह का ऑफिस प्लेस एम्प्लॉयमेंट होल्ड करने से। मतलब इंडियंस भी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट कर पाएँ, ये फर्स्ट टाइम इसमें अटैम्प्ट किया गया था। बाद में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की ऑपोजिशन से इसे नेगेट कर दिया गया था, मतलब इसे नहीं लाया गया था, बट ट्राई किया गया था। एटलीस्ट इस एक्ट में कोशिश की गई थी, अटैम्प्ट किया गया था कि इंडियंस को भी सिविल सर्विसेज में पोजीशन दी जाए। लाया नहीं गया था, बाद में ये एक्चुअली में नहीं आया था, बट कोशिश की गई थी। अब अगर हम समरी देखें चार्टर एक्ट 1833 की, तो फर्स्ट टाइम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाए गए थे और फर्स्ट गवर्नर जनरल जो थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। सेकेंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे उन्हें एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर दे दी गई थी। मतलब पूरी ब्रिटिश इंडिया में सारी लेजिस्लेटिव पावर दे दी गई थी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। पहली बार बनाया भी गया था और लेजिस्लेटिव पावर भी दे दी गई थी, लॉ मेकिंग पावर। ईस्ट इंडिया कंपनी अब एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई थी। और लास्ट में फर्स्ट प्रपोजल लाया गया था ओपन कंपटीशन के लिए, सिविल सर्विसेज के ओपन कंपटीशन के लिए फर्स्ट टाइम प्रपोजल लाया गया था, बट इसे निगेट कर दिया गया था बाद में से एग्जिस्टेंस में नहीं आया था, बट लाया गया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।